हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु में आप सबको शालोम। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि वचन सिखाता है कि हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस भी लोगों के लिए प्रार्थना क्या करते थे। एक जगह की घटना है, कुलिस्सियों नाम का एक जगह, जहाँ पर परमेश्वर के एक दास इफ्रांस ने सुसमाचार सुनाया था और वहाँ एक कलीसिया खड़ा हुआ था। कुछ विश्वासी लोग प्रभु को जाने थे। तो बाद में पौलुस को पता चलता है कि वहाँ पर कुछ विश्वासी प्रभु को जाने हैं, परमेश्वर को जान चुके हैं। तो उस कलीसिया के बारे में पौलुस के ऊपर में बड़ा बोझ रहता है। उस विश्वासी जो भटक जा रहे थे, संदेश को जानने के बाद, परमेश्वर के शुभ संदेश को सुनने के बाद भटक जा रहे थे, पौलुस के अंदर में एक बोझ था उस कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए। तो पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। कुलिस्सियों की पत्री उसका पहले अध्याय में का 3 पद में लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस कहते हैं हम लोग तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। हमको नित्य उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो प्रभु को संदेश को सुने हैं, लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं होने से भटक जा रहे हैं, सही रास्ता सही शिक्षा नहीं होने से भटक जा रहे हैं, गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों तक पहुंचाना है जो भटके हुए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों ने तुम प्रेम रखते हो उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ की कलीसिया तो सुसमाचार को सुन लिया था, लेकिन उनका जीवन वैसे बन नहीं पा रहा था, बढ़ नहीं पा रहे थे। वो लोग प्रभु को जानने के बाद अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाता है कि उस सुसमाचार के सत्य वचन में को तुम लोग सुन चुके हो। पौलुस कहते हैं कि तुम लोग उस सुसमाचार को सुन चुके हो, जो उद्धार देने वाला सुसमाचार है, उसको जान चुके हो। कहते हैं जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जैसे जगत में फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे सुसमाचार जो आप तक पहुंचा है और जगत में क्या लाता है, फल लाता है और बढ़ता जाता है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का ये वचन ऐसा वचन है जहाँ पर यदि कहीं पर आप उसको डालोगे, उस बीज को डालोगे तो फल लाता है और बढ़ता जाता है। आज दुनिया में हर एक जगह में मसीह का संदेश पहुंच चुका है, क्योंकि ये फल लाता और बढ़ते जाने वाला पेड़ है, वृक्ष है, बढ़ते जाने वाला उद्धार का मार्ग है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि पौलुस नित्य क्या करते थे, उनके लिए प्रेयर करते थे, प्रार्थना क्या करते थे उस कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु को के संदेशों को सुने थे। वैसा ही जिस दिन से तुमने उसको सुना है, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। जिस दिन से तुम उसको जाने हो, जिस दिन से मसीह को जाने हो, जिस दिन से परमेश्वर के संदेश को जाने हो, उस दिन से हमको तैयार होते जाना है, उन लोगों को तैयार करना है जो प्रभु के संदेश को पाए हैं और भटक गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए, मेरे ऊपर में बोझ रहता है, तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए बोझ रहता है। पौलुस कहते हैं तो हमको भी, हर एक विश्वासी जो प्रभु को जानने के बाद भटक जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, उनके लिए हमको नित्य प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जैसा पौलुस क्या करते थे। उसके 9 पद में लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस कहते हैं जिस दिन से हमने सुना है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, वहाँ के कुलिस्सियों की कलीसिया के बारे में जिस दिन से पौलुस जाना कि उन्होंने मसीह का संदेश को सुना है, पाया है, उसी दिन से पौलुस उनके लिए प्रार्थना क्या करते थे, विनती क्या करते थे, ताकि वो सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में परिपूर्ण हो जाए। पौलुस इसलिए प्रार्थना क्या करते थे क्योंकि वो आत्मिक ज्ञान को वहाँ कुलिस्सियों की कलीसिया समझ सके, आत्मिक ज्ञान की पहचान कर सके, उद्धार पा सके। इसलिए पौलुस प्रार्थना क्या करते थे। सोचो दोस्तों, आज व्यक्ति क्या करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पौलुस का ये संदेश सिखा रहा है कि हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है। पौलुस का संदेश सिखाता है कि मुझे जिस दिन से यह पता चला कि तुम भी परमेश्वर के संदेश को जाने, उसी दिन से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना क्या करते हैं, उसी दिन से हम मेरे अंदर में तुम्हारे प्रति बोझ है। तो हर एक विश्वासियों को इसी तरीके से बनना है। क्या प्रार्थना क्या करते थे वो लोग? प्रार्थना क्या करते थे कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर को समझ सकें, आत्मिक ज्ञान के साथ परमेश्वर को समझ सकें, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। पौलुस कहते हैं तो हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो। इसलिए हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं,
वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और इसलिए प्रार्थना क्या करते हैं कि आप लोग प्रसन्न रहो। आज लोग दूसरों के घर की उन्नति को नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं इसलिए प्रार्थना क्या करता हूँ ताकि आप लोग खुश रहो। दूसरों की उन्नति के लिए प्रार्थना क्या करो, दूसरों को आगे बढ़े इसलिए प्रार्थना क्या करो। जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे हे प्रियो तो परमेश्वर भी आप पर अनुग्रह करेगा। दूसरों पर के यदि भलाई चाहोगे तो आपका भी भलाई होगा। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। सब प्रकार से प्रसन्न रहो, हर एक प्रकार से तुम लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, इसलिए हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं। पौलुस कहते हैं तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। पौलुस कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि तुम्हारे अंदर में हर एक प्रकार के भले काम का फल लगने पाए। आज भी हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ताकि भले काम का फल लगने पाए। प्रियो, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवान होते जाओ। इसलिए प्रार्थना क्या करते हैं, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशील दिखाते रहो। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे अंदर में धीरज आए, प्रार्थना करते हैं तुम्हारे अंदर में सहनशील आए, इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हाँ प्रियो, यदि आप प्रभु को जानते हो, यीशु मसीह को जानते हो, तो आपके अंदर में एक बोझ होना चाहिए। उन लोगों को जो पहली बार संदेश को सुने हो, यीशु मसीह के बारे में जाने हैं, कहीं वो भटक न जाएं, कहीं वो दुनिया की समस्याओं में दब न जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चिंता क्या करता हूँ, प्रार्थना क्या करता हूँ। और कैसे प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करते हैं। किस लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा में ऐसे फल लगे कि वो परमेश्वर के योग्य बने। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना क्या करते हैं, पौलुस कहते हैं और तुम प्रभु में दिनों दिन उसके सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, उसके आनंद में दिनों दिन बढ़ते जाओ। तुम्हारे अंदर में धीरज आए, सहनशीलता है, इसलिए हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं और पिता का धन्यवाद करते रहो। पौलुस कहते हैं कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उसमें दिनों दिन बढ़ो, इसलिए हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं। पौलुस कहते हैं तो प्रियो, हर एक विश्वासी आज जो इस संदेश को सुन रहे हो, आज ये परमेश्वर के वचन को संदेश को ध्यान से सुन रहे हो, हर एक को ये परमेश्वर का वचन आज संदेश देते हैं कि हमको पौलुस जैसे बनना है। पौलुस जैसे दो कलीसिया के लिए, विश्वासी के लिए उसके अंदर में बोझ था। प्रार्थना क्या करते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करते थे। हमको भी प्रार्थना में आगे बढ़ना है। जब हम दूसरों की भलाई चाहेंगे तभी आपका भलाई होगा। जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे प्रियो, तो परमेश्वर आपको देखेगा कि आप दूसरों की भलाई चाहते हो, तो आपका भला क्यों ना हो। हाँ प्रियो, आज हमको पौलुस जैसे बनना है। क्या पता कहाँ पर कोई विश्वासी प्रभु को एक बार जानने के बाद वो भटक रहा होगा, समस्याओं में जूझ रहा होगा, संसार की समस्याओं में उसको दबा देते होंगे, संसार की कांटे उसको दबा देते होंगे, बढ़ नहीं देते होंगे। तो परमेश्वर, यदि आप प्रभु को जानते हो तो आपके अंदर में पौलुस के समान जाइए, आज ही जाइए, पौलुस के समान उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसे व्यक्ति को देखो जो प्रभु को जाना है और भटक जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो, उनसे मिलिए और उनको प्रभु के बारे में बताइए। हाँ दोस्तों, बाइबल की शिक्षा एक जीवन बदल देने वाली शिक्षा है। ये संसार की शिक्षा के अनुसार नहीं है, संसार की जो पापों में डूबा हुआ चीज़ है उसकी ओर नहीं लेता है, परंतु बाइबल की शिक्षा एक जीवन बदल देने वाला शिक्षा है। प्रियो, आज जाइए और उन लोगों तक की संदेश को पहुंचाइए। आप भी स्वयं तैयार होइए और प्रार्थना करें। पहले आप जाने से पहले प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु को जाने हैं और उनका चरवाहा नहीं होने के कारण, उनको आगे बढ़ाने वाला नहीं होने के कारण भटक जा रहे हैं। आज प्रार्थना करें उन लोगों के लिए बोझ के साथ। परमेश्वर सुनेगा प्रियो, उन हर एक लोगों के संदेश को सुनेगा जो बोझ रखते हैं दूसरों लोगों के लिए। आपका संदेश को परमेश्वर सुनेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी, ये संदेश मेरे परमेश्वर उन हर एक लोगों तक, हर एक जवान तक पहुंचने पाए मेरे पिता, जो आपके लिए जवान है प्रभु जी, आपके संदेश को लोगों तक पहुंचाने में जवान है मेरे परमेश्वर, उनके अंदर में आग है प्रभु। ये संदेश को पहुंचा मेरे परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, ताकि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बने, पौलुस जैसे बने मेरे परमेश्वर। भटके हुए विश्वासी जो जानकर प्रभु जी अब संसार की कांटें उनको दबा दे रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो वहाँ तक प्रभु जी तेरा संदेश को पहुँचाएँ, उनके लिए बोझ भर के प्रभु जी प्रार्थना करने वाला हो सके मेरे यीशु नासरी। आपके पवित्र नाम से मेरे प्रभु जी ये संदेश फैलने पाए मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से मेरे प्रभु जी। हर व्यक्ति जो तुझे जानता हो मेरे पिता, हर एक पृथ्वी का मनुष्य जो तुझे जानता हो मेरे परमेश्वर, तेरा ये संदेश मेरे प्रभु जी उस तक पहुंचने पाए मेरे प्रभु, ताकि उसके अंदर में भी पौलुस के जैसे मेरे पिता एक बोझ बनाए मेरे प्रभु जी, पौलुस के जैसे प्रभु जी वो
और भी कलीसियाओं के लिए, और भी लोगों के लिए जो उस उद्धार के मार्ग को जान गए थे, उनके लिए उनके अंदर में बोझ था, नित्य प्रार्थना क्या करता था प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज प्रभु जी तेरे लोग जो तुझे जानते हैं प्रभु जी, वो भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए मेरे पिता, वो भी एक दूसरे को तैयार करने वाले बन जाए मेरे प्रभु जी। दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, और हर एक का जीवन बदलने पाए प्रभु जी। ये तेरे वचन रूपी फल जो प्रभु जी लगता है प्रभु जी और बढ़ता जाता है प्रभु जी, इसी प्रकार प्रभु जी तेरा ये संदेश प्रभु जी हर एक की जीवन में लगने पाए प्रभु जी, और उनके अंदर से जो फल लगे प्रभु जी, वो फल बढ़ता जाए प्रभु।